नमिता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस कनेक्शन मिलेगा। एड्रेस प्रूफ की कॉपी की जगह सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। पीएम मोदी ने कहा, बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्य के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला 2.0 योजना सबसे अधिक राहत देगी। जब सपने बड़े होते हैं तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। आज विश्व बायोफ्यूल दिवस पर हमें अपने लक्ष्यों को फिर याद करना है। अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायोफ्यूल के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बायोफ्यूल एक स्वच्छ ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि ये ईंधन में आत्मनिर्भरता के इंजन को, देश के विकास इंजन को, गांव के विकास इंजन को गति देने का भी एक माध्यम है। बायोफ्यूल एक ऐसी ऊर्जा है जो हम घर और खेत के कचरे से, पौधों से, खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक बायोफ्यूल इथेनॉल पर देश बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। बीते 6-7 सालों में हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग के लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आने वाले 4-5 साल में हम 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य देश में ऐसी गाड़ियों के निर्माण का भी है जो 100% इथेनॉल से ही चलेगी। साथियों, इथेनॉल से आना जाना भी सस्ता होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की धरती से नाता जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले यहाँ यानी कश्मीर में रहता था। कश्मीरियों से रिश्ता जोड़ते हुए और उन्हें साधने की कोशिश के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग भी झेलम का पानी पिए होंगे। थोड़ी कश्मीरियत मेरे अंदर भी है। यहाँ आकर लगता है घर आ रहा हूँ। दिल्ली में रहता है, दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहाँ रहता था। ज्यादा समय में यहाँ नहीं आया, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली युवक की पोल से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी का है, जहां कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोप में रविवार को मोहल्ले के लोगों ने स्थानीय युवक को पकड़ा और बिजली के खंभे से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद युवक ने चोरी करने की बात स्वीकार की। वहीं उसके निशानदेही पर सामान भी बरामद किया गया। यूपी के गाजियाबाद जिले के डासना इलाके में बने देवी मंदिर के परिसर में सो रहे साधु पर चाकू से हमला होने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल साधु को आनन फानन में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
वही वारदात को अंजाम देने के बाद से हमलावर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल साधु का नाम नरेशानंद बताया, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी नरेशानंद महंत नरसिंहानंद के शिष्य हैं। नरेशानंद पर हमला तड़के 3 बजे उस वक्त हुआ जब वो मंदिर में सो रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है और हर एंगल से जांच में जुट गई है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में रहने वाले मंदिर में साधु पर हुए हमले से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अलावा वहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच भी मौजूद है। 3:30 बजे के करीब एक नरेशानंद नाम के महाराज हैं, जो दरभंगा के हैं, बिहार के। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी जो है गला रेत दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक। उन्हें वहाँ से ला के हमने यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। आज रात लगभग 3:30 पौने 4 बजे की घटना है। एक नरेशानंद जी हैं जो कि दासना मंदिर में रुके हुए थे, तो अभी उनकी स्थिति ठीक है। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है यशोदा हॉस्पिटल में। तत्काल जानकारी मिलते ही वहाँ उनका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल आप अभी तक के साथ।